है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ आर्टिकल 370 मूवी को देखा। सीपी जोशी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि कश्मीर की इनसाइड स्टोरी क्या है, शायद लोगों को ये नहीं पता, और अब इस तरह की मूवी देखने के बाद पता लोगों को लगता है कि 2014 के पहले भारत क्या था और आज क्या भारत है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं और आज निश्चित तौर पर उन्होंने जो मूवी है आर्टिकल 370 वो भी देखी है। जानने की कोशिश करेंगे। पहले कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज और 370 कैसे देखते हैं इन मूवीज़ को आप? देखिए, मैं हमारी पार्टी की टीम का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे भी आर्टिकल 370 मूवी देखने के लिए, चूँकि मैं तो आया था, मैंने कहा 10 मिनट के लिए रुकूंगा, लेकिन ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से उठा नहीं गया। और सब लोगों में वहाँ की रियल स्टोरी क्या है, पीछे का क्या खेल है, इस मूवी के माध्यम से सारी इनसाइड स्टोरी जो है वो सामने आ रही है। मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से वहाँ के हालात थे और कैसे जब कोई व्यक्ति माँ भारती के लिए, इस धरती माता के लिए, इस देश के लिए सच्चे मन से इस देश को अपना परिवार मान के काम करता है तो निश्चित रूप से जो असंभव है वो भी संभव हो जाता। तो धारा 370 कैसे हटी और किस प्रकार से वहाँ के हालात हैं और आज कैसे वहाँ तिरंगा फहरा रहा है और वहाँ खुशहाली है, तो निश्चित रूप से उसका पूरा परिदृश्य इस मूवी के माध्यम से देखने को मिलता है। ये रील है और आप रियल देख रहे हैं। रियल में आपने अंदर जाकर के सारी चीज़ें देखी और आपके सामने सब कुछ हुआ है। कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ों में? देखिए, मैं सोचता हूँ जो ये मूवी में है कहीं न कहीं बिल्कुल सच्चा दृश्य है कि किस हालात में वहाँ के कुछ पॉलिटिकल घरानों ने कश्मीर को एक तरह से जो स्वर्ग कहलाता था उसको किस हालात में लाकर खड़ा कर दिया। कैसा भ्रष्टाचार था, जहाँ किसी को आरक्षण नहीं था, जहाँ बाल विवाह कानून नहीं था, जहाँ ITI नहीं, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून नहीं था, राइट टू एजुकेशन का कानून नहीं था, और भ्रष्टाचार के लिए कोई किसी प्रकार का कानून की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में आज धारा 370 के हटने के बाद किस प्रकार के हालात बने हैं, आज वहाँ का टूरिज़्म कितना बढ़ रहा है, वहाँ का बिजनेस कितना बढ़ रहा है, वहाँ फिर से खुशहाली आई है, वहाँ तिरंगा फहरा रहा है। तो ये अंतर जो कहीं न कहीं कुछ लोगों का था कि कश्मीर को भारत से दूर कर दो, वो उनके ख्वाब थे, उन सब ख्वाबों पे पानी फिर गया। मोदी जी के और अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में ये सब कुछ संभव हो पाया है। निश्चित तौर पर एक बार फिर मोदी और अमित शाह की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव का आगाज हो ही चुका है, करे आचार संहिता लगना बाकी है। सीपी जोशी समर में उतर गए हैं। आज निश्चित तौर पर विजिट भी किया, कई कार्यक्रम भाग भी लिया है। पूरे राजस्थान में कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेके बीजेपी जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, 2014 से पहले किस प्रकार से सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, किस प्रकार आतंकवादी अपनी घटनाओं को करके आराम से चले जाते थे और उसके खिलाफ कुछ नहीं होता था। 2014 से पहले किस प्रकार से भ्रष्टाचार के कारनामे होते थे वो देश देख रहा है। 2014 से पहले किस प्रकार से दुनिया के सामने भारत की हैसियत थी वो भारत ने देखा है। 2014 से पहले किस प्रकार से यहाँ किसान की, महिला की, युवा की, गरीब के क्या हालात थे, उनकी सुविधाओं, उनके कल्याण के लिए क्या काम थे, वो भारत ने देखा है। PBR में पहुंचकर उन्होंने आर्टिकल 370 देखी है और उन्होंने दावा किया है कि अब वो नारा है 400 पार का, वो सिर्फ भाजपा का नहीं है, देश की जनता का नारा बनता जा रहा है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।